आइए हम लोग ब्रेन के बारे में शॉर्ट में याद रखते हैं इस चार्ट के माध्यम से। हम लोग जैसा जानते हैं नर्वस सिस्टम जो होता है वह दो पार्ट में बटा होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ही पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। और ऑटोनॉमिक भी दो पार्ट में बटा होता है, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। और वो पारासिम्पैथेटिक एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अब देखिए कि हिंड ब्रेन जो होता है वो ब्रेन का पीछे वाला भाग होता है। उसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। पहला तो है मेडुला ऑब्लोंगटा। इसे जीवन का आधार केंद्र माना जाता है। इट इज़ अ वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारा पाचन, श्वसन, बीपी को रेगुलेट करता है। और अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो मेडुला ऑब्लांगटा का इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद पोन्स आते हैं। तो पोन्स हमारे स्लीप के लिए जिम्मेवार होता है, नींद के लिए। और जो ड्रीम हम लोग देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, उसके लिए भी पोन ही जिम्मेवार होता है। और हमारे फिजिकल मुद्रा को भी यह कंट्रोल करता है। तीसरा पार्ट होता है सेरिबेलम, जो मांसपेशियों में संतुलन ये करता है, जैसे साइकिल चलाना, डांस सीखना, ये सब इसी पर डिपेंड होते हैं। उसके बाद है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है वह रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, RAS। ये हम लोगों को अलर्ट करता है और मतलब इट हेल्प्स सेलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन में से किसको सेलेक्ट किया जाए इसके लिए यह हम लोगों को अलर्ट करता है। उसका तीसरा होता है फोर ब्रेन में 4 चीज़ होते हैं। पहला होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इट रेगुलेट्स इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर। यूँ तो ये बहुत छोटा पार्ट होता है ब्रेन का, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। सारा काम जैसे खाना पीना, सोना, सेक्स, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, सब कुछ हाइपोथैलेमस पर ही डिपेंड करता है। शरीर के अंदर का जो ये टेम्परेचर होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। दूसरा होता है थैलेमस को तो सेंसरी रिले स्टेशन कहा जाता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तीसरा होता है द लिम्बिक सिस्टम। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनल होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को यह सही रख करके संतुलन की स्थिति को बनाए रखता है, जैसे बीपी, ब्लड शुगर, ये सब। इट लिंक्स विथ हाइपोथैलेमस से यह जुड़ा होता है। और इसी में हिप्पोकैम्पस होता है जो स्मृति से रिलेटेड होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है हिप्पोकैम्पस पर ही आधारित होती है। और उसके बाद दूसरा होता है एमिगडाला, जो इमोशन से रिलेटेड होता है। तो डाला छठ हम लोग जो बिहार में करते हैं तो वो इमोशन पर ही जुड़ा होता है, ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो एमिगडाला इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद है द सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, मतलब 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ मतलब अप्रॉक्सीमेट 85% हमारे ब्रेन में सेरिब्रम ही होता है। इसकी थिकनेस 1.5 mm से 4 mm तक होती है। यह 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वह लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। लेफ्ट का पहला अक्षर L है और लैंग्वेज भी का पहला अक्षर L है, तो दोनों को हम याद रख सकते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर इज़ रिलेटेड फ्रॉम लैंग्वेज एंड राइट हेमिस्फीयर इज़ रिलेटेड टू इमेजेस स्पेशल, मतलब दिशा, दूरी, प्रतिमा, ये सब जो बनता है वो राइट हेमिस्फीयर में बनता है। और ये दोनों ही जुड़ा होता है एक वाइट माइलिन आवरण से, ये जुड़ा होता है जिसका नाम होता है कॉर्पस कोलोसम। और इसके बाद जो हमारा सेरिब्रम होता है ये 4 लोब में बटा होता है। पहला होता है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब जो होता है यह कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे थिंकिंग, अटेंशन आदि के लिए जिम्मेवार होता है। इसी में वर्णिक फील्ड होते हैं, जैसे कि भाषा को समझना वर्णिक फील्ड के द्वारा ही
होता है वर्ण, किसी भी भाषा का फर्स्ट यूनिट होता है वर्ण, ABCD क ख ग घ। तो जहाँ पर कि हम लोग को वर्ण की समझ आती है वो फ्रंटल लोब में वर्निक फील्ड में होता है। दूसरा होता है पैरिटल लोब। पैरिटल लोब जो स्किन से रिलेटेड होता है। तीसरा है टेम्पोरल लोब जो कान के ऊपर में होता है, ये इससे हमारे ऑडिटरी सुनना इससे संबंधित है। इसी में ब्रोका फील्ड होता है, ब्रोका जो कि भाषा निर्माण से रिलेटेड होता है। किसी भी भाषा को समझना लिखना हम लोग ब्रोका फील्ड के द्वारा ही करते हैं। उसके बाद चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब हमारे दृश्य विजुअल से रिलेटेड होते हैं। किसी भी चीज़ को देखना समझना ये सब ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा होता है। यानी कि फ्रंटल लोब कॉग्निटिव प्रोसेस, पैरिटल लोब स्किन, टेम्पोरल सुनना और ऑक्सीपिटल लोब देखना से रिलेटेड होता है। इस तरह से हम लोग पूरे ब्रेन को हम लोग याद कर सकते हैं संक्षेप में। अगर इस चार्ट को आपने याद कर लिया तो आपका मतलब ब्रेन आपका कवर हो जाएगा, उससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका आप जवाब ना दे पाएँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।